सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचल रहते हैं। अपना भाग्य बनाना, उसे अच्छा बनाना हमारे अपने हाथ में होता है, क्योंकि जो लक्ष्य, जो हमने कर्तव्य है हमारा, उसे हमें प्राप्त करना है, तो हमें अपने पथ पर, अपने रास्ते पर अविचल बिना रुके चलते रहना चाहिए, तभी हम अपने भाग्य का उदय कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा पाठ। सुप्रभात बच्चों। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी में जो भी सजीव हैं उन्हें प्राणी में लेते हैं, जैसे राहुल आदि। और स्थान में गांव, शहर, देश, ये सब स्थान में आते हैं। वस्तु में आप पुस्तक, मेज आदि ये सब एक वस्तुओं में लेंगे। भाव में बहादुरी, वीरता, सुंदरता, ये भाव, और इन सब के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद देखते हैं आगे। संज्ञा के भेद, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इन्हें विस्तार से देखेंगे अब। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष प्राणी के नाम लिया जाए, विशेष वस्तु का नाम लिया जाए, या विशेष किसी जगह का नाम लिया जाए, तभी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे उदाहरण में देखते हैं। पहले उदाहरण में दिल्ली में लाल किला है। अब स्थान को बता रहे हैं। दिल्ली एक विशेष जगह का नाम लिया जा रहा है, लाल किला एक विशेष इमारत है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गए। रमेश अमेरिका में रहता है। दूसरे उदाहरण में दिया, रमेश एक विशेष व्यक्ति का नाम लिया गया, अमेरिका भी एक विशेष देश का नाम लिया जा रहा है, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं अथवा प्राणियों की संपूर्ण जाति का बोध हो। हिंदी व्याकरण में जाति शब्द हम पूरे एक समूह के बारे में ही बात करते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे उदाहरण से आपको समझ आएगा, कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हम बच्चे शब्द बोलते हैं, बच्चे में किसी विशेष का नाम नहीं लिया जा रहा, पूरे बच्चे समूह को बताया जा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आया। इसी प्रकार दूसरा, सेना ने शत्रुओं पर हमला किया। सेना शब्द पूरी सेना समूह को बता रहा है, किसी विशेष सेना का नाम नहीं लिया जा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में ही दो हम और भेद करते हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन इनको अलग भेद ना मानकर जातिवाचक संज्ञा में ही गिना जाता है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। तो समुदायवाचक, समुदाय का मतलब ये होता है समूह या ग्रुप। ऐसी संज्ञाएं जिनसे वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह अथवा झुंड का बोध हो। बोध माने पता चले। तो जैसे कक्षा, परिवार, भीड़ और सभा। कक्षा कभी हम एक छात्र, एक बच्चे, विद्यार्थी से नहीं बना सकते। इसी प्रकार परिवार में भी बहुत सारे सदस्य होते हैं। भीड़ और सभा, ये सब एक एक व्यक्ति से नहीं बन सकते, ये समूह, एक ग्रुप और एक समूह से ही बनते हैं, तो इसलिए हम इसे समुदायवाचक संज्ञा में लेते हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ रहा है ये द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञाएं जिनसे किसी द्रव, धातु या पदार्थ का बोध हो। जैसे सोना हमारा धातु में, पीतल, ये सब तांबा, ये सब हमारे धातु में आती हैं। और घी, तेल, दूध, ये सब हमारे पदार्थ में गिने जाते हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। इससे आगे देखते हैं तीसरी, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, वो भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा को सिर्फ हम महसूस करते हैं, उसको देख नहीं सकते। तो जैसे उदाहरण में बुढ़ापा अक्सर कष्टदायक होता है। बुढ़ापा
एक जीवन की क्या बताई गई, एक दशा और अवस्था बताई जा रही है, तो ये भाववाचक संज्ञा में है। एवरेस्ट की ऊंचाई अधिक है, ये ऊंचाई शब्द, ऊंचा शब्द से बना ऊंचाई, और इस तरह से ये भाववाचक संज्ञा हुआ का उदाहरण है। चलिए, अब भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से, मित्र हमारा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो मित्र से हम बना रहे हैं मित्रता, विशेषण जो विशेषता बताते हैं, मीठा, मीठा से बना मिठास, सर्वनाम से अपना, अपना सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम अपना से बना अपनापन, क्रिया से पढ़ना क्रिया शब्द है, पढ़ना से बना पढ़ाई, अव्यय, दूर से बना दूरी। इसी प्रकार बहुत सारी हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं, आपकी पुस्तक में दी हुई हैं, इन्हें आप उससे याद करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये संज्ञा पाठ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।